नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सामाजिक विपणन की प्रवृत्ति के संबंध में ही चर्चा करने जा रहे हैं, या यूँ कहें कि इस चर्चा को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो में भी हमने सामाजिक विपणन की जो विचारधारा है या अवधारणा है उसको समझने का प्रयास किया, और उसी क्रम में हमने इसकी प्रवृत्ति को समझा। सामाजिक विपणन की जो प्रवृत्ति है वह समाज की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने से संबंध रखती है, क्योंकि समाज के माध्यम से ही किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में जो व्यक्ति रहता है वह समाज से ही अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करता है, या यूँ कहें कि समाज से वो बहुत कुछ ही नहीं बल्कि सब कुछ समाज से ही प्राप्त करता है। तो यह एक यूँ कहें कि एक प्रणाली है जिसके माध्यम से ये जो अवधारणा है उसको बल मिलता है कि समाज से जब हम ग्रहण करते हैं तो समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियां भी होती हैं। सामाजिक विपणन की जो अवधारणा है इसके अंतर्गत समाज को नित्य नई नई वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करना या उनका निर्माण करना, जहां जिन लोगों को जिन वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता है उन्हें वह उपलब्ध करवाना इसमें सम्मिलित होता है। विपणन की जहाँ तक बात आती है तो विपणन तो एक ऐसी अवधारणा है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से पूर्व जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है वह उपभोक्ताओं की संतुष्टि के बाद तक जारी रहती है। अर्थात हम ये कहें कि विपणन के माध्यम से हम उपभोक्ताओं को उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए, उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए, या उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, उन्हें एक सामाजिक स्तर प्रदान करने के लिए वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो जिस तरीके से सामाजिक विपणन की विचारधारा को काम में लिया जाता है वह विचारधारा जो विपणन के 4 P's हैं, जिसमें हम प्रमोशन है, प्राइस है, प्रोडक्ट है और प्लेस है। तो प्रोडक्ट है, फिर उस प्रमोशन है, प्लेस है और प्राइस है। तो ये जो चारों घटक हैं इन पर इनको यूँ कहें कि इनको काम में लेते हुए हम सामाजिक विपणन की अवधारणा को काम में ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं इसको समझने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें सबसे पहले तो जो प्रोडक्ट है उससे संबंधित हमें अपनी रणनीति में बदलाव या सुधार लाना होता है, क्योंकि समाज से उपभोक्ताओं की जो आवश्यकताएं हैं उनको समझा जाता है, उनके बारे में एक व्यापक समझ विकसित की जाती है, और इस समझ के आधार पर जो भाषात्मक क्रियाएं हैं उन पर बल दिया जाता है। रूप है उसको हम उस तरीके से बल देते हैं ताकि उनका जो जीवन स्तर है उसमें बदलाव लाया जाए। और इसके अतिरिक्त जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके संबंध में भी व्यापक समझ विकसित की जाती है।
तो सामाजिक विपणन की अवधारणा को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई सामाजिक समस्या है, जैसे जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनको हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे बीड़ी है, सिगरेट है, शराब है या गुटखा है। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंपनियों द्वारा बनाए भी जाते हैं, बेचे जाते हैं और मुनाफा कमाया जाता है। लेकिन ये सारे प्रोडक्ट्स जनता के स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं या अच्छे नहीं माने जाते हैं, क्योंकि इनके सेवन से बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। न केवल शारीरिक व्याधियां उत्पन्न होती हैं बल्कि मानसिक व्याधियां भी उत्पन्न होती हैं। परिवार जो है वो टूट जाते हैं, परिवार बिखर जाते हैं। तो इस दिशा में सामाजिक विपणन की जो अवधारणा है वह यह कहती है कि इन प्रोडक्ट्स को बनाने के साथ साथ हम यदि इन प्रोडक्ट्स को बनाते समय, बेचते समय, उपलब्ध कराते समय और इनके जो प्रमोशन है या इनका जो, जैसे मान लीजिए कोई विज्ञापन करना है, तो उस समय हम इन सब घटकों को और ध्यान में रखें। क्या ध्यान में रखा जा सकता है? जैसे बीड़ी या सिगरेट या गुटखा या ऐसी जो सामग्रियां हैं, मान लीजिए यदि हम इनका उत्पादन करते हैं तो इनके निर्माण में ली जाने वाली जो सामग्री है वह सामग्री अच्छी गुणवत्ता की, अच्छी क्वालिटी की काम में ली जा सकती है, ताकि मानवीय जीवन पर कम से कम नकारात्मक प्रभाव पड़े